भाई साहब आज दूसरा वाला रहे यार ऊपर डाले जोर से नारे लगाए यार नगर प्रशासन मुर्दाबाद 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 नगर पालिका मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मेरा काम अब काम हो गया है इनके क्या ठेकेदारी कर रहे हैं ना गेहूं का टेंडर इनका ये बोरा के पूरे शहर में कनेक्शन सबके हो चुके, कनेक्शन मांग रही है तब आपकी मोटर डलेगी, बस ये कह के चलिए। मतलब उन्होंने कोई जिम्मेदारी की करवा रही हूँ, ठेकेदार को हटा दिया है, दूसरा ठेकेदार आया है, तो हमें क्या जनता को लेना देना है किस चीज से? तो अब तुम धरने बैठ गई तो कब हटने के चांस है कि नहीं आपके? मोटर डल जाएगी, रोड का काम चालू हो जाएगा जब हम लोग जिम्मेदार व्यक्ति आए यहाँ पे और बोल के जाए, साइन करके कि लिखित में कि मैं कल से रोड चालू कर रहा हूँ, आज मोटर डल तब हटेंगे। नहीं, हम तो यही बैठे हैं, भूख अनशन पे बैठे हैं जब तक कोई भी नहीं हटेगा यहाँ से, क्योंकि परेशान हो गए, 1.5 साल हो गए। आप लोग असंतुष्ट हैं, किससे असंतुष्ट हैं? खासतौर पर नगर पालिका से। नगर पालिका में कोई अधिकारी, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सभी हैं, कोई किसी की नहीं सुन रहा, मनमर्जी चल रही है बस सबकी। किसका नाम लूं? कल वो लड़ती थी, आज उनके मेरे सब काम हो रहा है, मेरे नहीं हो रहे तो मैं बोल रही हूँ जनता के। नहीं, आप तो जैसे बीजेपी की पार्षद हैं, मेरे वार्ड के काम नहीं हो रहे, मैं बीजेपी की हूँ पर कोई काम नहीं। तो संगठन में भी तो आप अपनी बात रख सकती हैं, क्योंकि बीजेपी ही सत्ता में है नगर पालिका में। संगठन में आपने बात रखी क्या? क्योंकि आप लोग मतलब पार्टी में ये कहा जाता है ना कि ये तो एक परिवार है, फिर क्या परिवार में? आप ये बताओ, भोपाल चली जाऊँ मैं सत्ता में कहने के लिए? मैं तो नगर पालिका में ही बोलूँगी, नगर पालिका प्रशासन जिम्मेदार है इस चीज के लिए, तो किससे बोलूँगी? नगर पालिका में। नगर पालिका नहीं करेगी तो जनता आ गई साथ में, बस सीधी बात है। दर्शन यहाँ पर नगर पालिका गेट पर बैठी हुई हैं महिलाएं और आपकी भाजपा की पार्षद है, PIC सदस्य हैं, मोटरों की परेशानी बता रही हैं, सड़कों की परेशानी बता रही हैं। क्या कारण है कि आप मतलब सत्ता पक्ष को भी है ना यहाँ पर बैठना पड़ रहा है प्रदर्शन? भैया मैं बताऊं, हमारे शहर में सभी जगह सभी वार्डों में लगभग काम शुरू हो गए हैं। अब मोटर का ये था कि वो ठेकेदार हमको परेशान कर रहा था, मोटर नहीं डाल पा रहा था टाइम पे, तो आचार संहिता की वजह से हम उसको बदल नहीं पाए। अभी मोटर के ठेकेदार बदल भी दिए हैं, 2 दिन से 3 दिन से, जैसे ही आचार संहिता खत्म हुई मोटर के ठेकेदार बदल दिए हैं। उन्होंने काम भी कल परसों से शुरू कर दिया है करना। बहुत सारे वार्डों में मोटर डल गई, इनके वार्ड में भी कुछ मोटरें डल गई हैं, 1-2 मोटर रह गई है, डल जाएगी। अब नए ठेकेदार को काम करने में थोड़ा समय लगता है, समझने में भी समय लगता है। रही बात इनकी रोड की, तो कौन सी रोड इन्होंने डलवाई है, बनवाई है, उसकी एस्टीमेट बनवाया है, नहीं बनवाया, हमें पता तो चले। नहीं, वो एक रोड बता रही हैं SPS रघुवंशी, डॉक्टर SPS रघुवंशी वाली रोड कोई बता रही हैं। उनका जो कहना है, उनका जो आरोप है वो ये है कि मुन्ना लाल के समय भी वो रोड स्वीकृत हुई और उसका भूमि पूजन हुआ, हाल ही में आपने भी उसका भूमि पूजन किया है और उसके बावजूद रोड नहीं बन पा रही है। क्या कारण है कि 1-2 रोड उनकी अर्पित के पास थी, वो ठेकेदार भी हमको परेशान कर रहा है, काम नहीं कर रहा, बार बार टेंडर ले लेता है, बार बार निरस्त कर देता है, या टेंडर लेके रोड को खोद के डाल देता है, काम नहीं करता। उस पर भी ब्लैक लिस्ट की कार्रवाई कर रहे हैं।
ब्लैक लिस्टेड किया जाए। बिल्कुल करेंगे। और अभी उनका ये कहना है जब तक मोटर नहीं पहुंचेंगे वो यहाँ से हटेंगी नहीं, या सीएमओ साहब। भैया अब मोटर वाले को कह दिया है कि डाल दे भैया ठेकेदार, अब डालने में समय तो लगेगा क्योंकि मोटर ठीक हो रही है, ठीक होके जब डलेंगी तो थोड़ा समय तो चाहिए। आज ही डल जाएंगी? नहीं डल जाएंगी, शाम तक डल जाएंगी। मैंने वो नहीं आई, उनके पहले भी कहा था, लेकिन ये चीजें बताना चाहिए ना। उनने तो ना मुझे बताया ना सीएम को बताया। वो कह रही करीब 1 महीने से खराब है उनकी। तो मुझे बताती ना, खराब है तो मुझे बताती। मुझे तो 1 महीने से नहीं पता कि उनकी मोटर खराब है। पीआईसी सदस्य हैं आपकी